कहानी शुरू होती है जेस से, एक सिंगल माँ जो अपने ऑटिस्टिक बेटे टॉमी के साथ रहती है। सुबह का वक्त है। जेस टॉमी को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। एक पुल के लिए उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। उसका चेहरा थोड़ा परेशान लगता है। टॉमी के स्कूल जाने के बाद जेस अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस करती है। हम देखते हैं कि जेस एक बूट ट्रिप पर जाने वाली है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसकी हालत थोड़ी खराब है, शायद उसे कोई बुरा एहसास हो रहा है। वो आईने में देखती है, अपने आप को तैयार करती है, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन सा दिखता है, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। वो अपनी एक दोस्त सीली को कॉल करती है और कहती है कि शायद वो ना आ पाए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन सीली उसे कन्विंस कर लेती है। उसका दोस्त ग्रेग, जो उस बूट ट्रिप का प्लान बना रहा है, उसे पक करने आता है। ग्रेग जेस को पसंद करता है और उनकी दोस्ती काफी गहरी लगती है। जेस, ग्रेग और उनके बाकी दोस्तों के साथ यार्ड पर जाती है। उनके ग्रुप में ग्रेग की दोस्त सैली, उसके पति डाउनी, उनकी दोस्त हेडर और ग्रेग का एक और दोस्त विक्टर शामिल है। यार्ड का नाम ट्रायंगल है। वो सब समुद्र में मस्ती कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, लेकिन जेस के दिमाग में अब भी कुछ चल रहा है। उसको अपने बेटे टॉमी की फिक्र है। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। मौसम भी अचानक खराब होने लगता है। अचानक मौसम बिगड़ जाता है। एक जबरदस्त तूफान आता है। हवा तेज हो जाती है, लहरें ऊंची उठने लगती हैं। यार्ड तूफान में फंस जाती है और उलट जाती है। सब पानी में गिर जाते हैं। ये एक खौफनाक पुल है। जेस पानी में फंसी हुई अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करती है। काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद वो ग्रेग और बाकी सबको एक उल्टी हुई यार्ड के ऊपर जिंदा पाती है, लेकिन उनकी दोस्त हेडर गायब है। शायद वो तूफान में बह गई है। वो सब थके हुए, घबराए हुए हैं, पानी में अधूरी उम्मीद के साथ भटकते रहते हैं। तभी दूर से उन्हें एक बड़ा लाइनर दिखता है, एक विशाल पुराना क्रूज शिप, एक अजीब सा पुराने जमाने का शिप। इनके चेहरों पर थोड़ी राहत आती है। उन्हें लगता है कि अब वो बच जाएंगे। वो इस शिप की तरफ बढ़ते हैं, अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए। जब वो शिप के पास पहुंचते हैं तो वो और भी अजीब लगता है। ऊपर चढ़ने के लिए वो सीढ़ियां ढूंढते हैं और काफी मुश्किल से सब इस पर चढ़ पाते हैं। शिप का नाम है इयोलस। जब वो अंदर जाते हैं तो सब कुछ खाली और खामोश है। कोई इंसान नहीं है, कोई करियो मेंबर नहीं, कोई मुसाफिर नहीं। ये एक घोस्ट शिप की तरह लगता है, मगर लाइट्स जल रही हैं, बिजली है और खाना टेबल पर रखा है, जैसे अभी अभी कोई यहाँ से उठकर गया हो। ये सब बहुत अजीब लगता है। जिसको लगता है कि उसने ये जगह पहले भी देखी है या उसे ये जगह जानी पहचानी लग रही है। इसकी पहले से ही खराब तबीयत और बढ़ती जाती है। वो इन सुनसान राहदारियों में चलते हुए एक अजीब सा डर महसूस करती है। इस खामोशी में भी एक अनजाना खौफ छुपा हुआ है। जब जेस और उसके दोस्त यूलस शेप पर पहुंचते हैं तो उन्हें पहले तो थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जल्द ही एक अजीब सा माहौल उन्हें घेर लेता है। शेप पूरी तरह खाली है, लेकिन सब कुछ फंक्शनल है, जैसे अभी अभी यहाँ लोग थे। डाइनिंग एरिया में खाना अभी भी टेबल पर लगा है। उन्हें थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद कोई सिग्नल मिल जाए या कोई और इंसान मिल जाए। धीरे धीरे शेप के अंदर उन्हें और भी अजीब चीजें मिलने लगती हैं। एक रूम में जेस को अपने ही कीज का गुच्छा मिलता है, जो उसने अपनी यॉट पर छोड़ा था। ये देखकर वो बुरी तरह हैरान हो जाती है और उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वो बाकी दोस्तों को उसके बारे में बताती है, लेकिन वो सब उसे नजरअंदाज करते हैं, ये सोचकर कि वो तूफान के बाद थोड़ी परेशान है। इसके बाद शेप के कॉरिडोर्स में विक्टर को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उन आवाजों का पीछा करता है। बाकी दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। थोड़ी देर बाद विक्टर एक कॉरिडोर में जेस के सामने ही एक अनजाने शख्स के हाथों मार दिया जाता है। वो शख्स एक हुड पहने होता है और उसके हाथों में शॉटगन होती है। विक्टर की मौत से सब डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अब ग्रुप में से एक सोचिया कम हो चुका है और बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए भागते रहते हैं। वो समझ नहीं पाते कि उनका पीछा कौन कर रहा है और क्यों। वो छुपने की जगह ढूंढते हैं और शेप के अंदर और भी गहराई में चले जाते हैं। इस दौरान उन्हें पुराने जमाने की चीजें मिलती हैं और शेप का माहौल और भी क्रीपी हो जाता है। एक जगह पर जेस को खुद की लिखी हुई एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा होता है, गो बैक टू द यॉट, यू हैव टू किल देम ऑल। इस चिट्ठी को पढ़कर जेस और भी ज्यादा घबरा जाती है। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक होता है। वो समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है और ये चिट्ठी इसने कब और क्यों लिखी। इसका दिमाग और भी उलझ जाता है। दोस्तों को लगता है कि जेस पागल हो रही है या उसे हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। ग्रेग उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसके दिमाग का खेल है, लेकिन जेस अंदर ही अंदर जानती है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। तभी उन पर वही हुडी पहने शख्स फिर से हमला करता है। इस बार वो लोग एक एक करके मारे जाते हैं। सैली और डाउनी भी उस किलर का शिकार बन जाते हैं। जेस और ग्रेग, जो आखिरी दो बच्चे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। इस चेस के दौरान जेस को और भी अजीब चीजें दिखती हैं। इसको ऐसा लगता है कि उसने ये सब पहले भी देखा है। शेप के एक डेक पर जेस और ग्रेग उस हुडी पहने शख्स से सामना करते हैं। जेस उस शख्स से लड़ने की कोशिश करती है और उसके चेहरे से हुड हटाने की कोशिश करती है। जो चीज उसके सामने आती है वो उसके होश उड़ा देती है। वो शख्स कोई और नहीं, खुद जेसी होती है। हाँ,
वो वही जेस होती है लेकिन थोड़ी अलग दिखती है, ज्यादा एग्रेसिव और बेचैन। जब जेस खुद को ही एक हुडी पहने हुए किलर के रूप में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो उसके दिमाग को बिल्कुल हिला देता है। इसके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। एक जेस अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रही है और दूसरी जेस उन सबको मार रही है। ये देखकर ग्रेग भी बहुत डर जाता है। इस शॉकिंग रेवलेशन के बाद दोनों जेसीज के बीच झड़प होती है। नई जेस जो अभी तक अपने दोस्तों के साथ थी, पुरानी जेस को बेहोश कर देती है और उसे शेप के कोने में फेंक देती है। उसे लगता है कि उसने खतरा टाल दिया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे शायद लगता है कि वो इस साइकिल को तोड़ सकती है, लेकिन जल्द ही जेस को एहसास होता है कि ये सिर्फ एक ही बार नहीं हो रहा है। वो देखती है कि एक और यॉट जो बिल्कुल उनकी यॉट जैसी है उस आयोलस शिप की तरफ आ रही है और उस यॉट पर बिल्कुल वही लोग हैं जो अभी अभी मरे हैं, ग्रेग, सैली, डाउनी और विक्टर। ये देखकर जेस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो एक लूप में फंस चुकी है। जब दूसरी यॉट से वो नए लोग शिप पर आते हैं तो जेस उन्हें ऊपर चढ़ने से रोकने की कोशिश करती है। वो उन्हें चेतावनी देती है कि यहाँ मत आओ, ये जगह खतरनाक है, लेकिन नए आए हुए लोग जिनमें ग्रेग भी शामिल है उसकी बात नहीं सुनते। वो जेस को पागल समझते हैं और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो शिप पर चढ़ जाते हैं बिल्कुल वही चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए जो पहली बार जेस और उसके दोस्तों ने की थी। नई जेस जो अब किलर वाली जेस बनने वाली है, अब पुराने साइकिल को रिपीट होते हुए देखती है। वो देखती है कि कैसे विक्टर को वही हुडी पहना शख्स मारता है और ये शख्स कोई और नहीं, वो खुद ही होती है जो साइकिल में उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां उसे लोगों को मारना है। उसे याद आता है कि कैसे उसने खुद को चिट्ठी लिखी थी, गो बैक टू द यार्ड, यू हैव टू किल देम ऑल। अब उसे समझ में आता है कि ये सब एक ही लूप का हिस्सा है। हर नए लूप में जेस जो अब इस साइकिल के बारे में जानती है कोशिश करती है कि वो इस पैटर्न को तोड़ दे। वो कोशिश करती है कि अपने दोस्तों को बचाए या इस किलर जेस को रोके, लेकिन हर बार वो इस साइकिल में और भी गहराई में धंस जाती है। वो खुद ही वो किलर बन जाती है जिससे वो डर रही थी और खुद ही अपने दोस्तों को मारती है या उनकी मौत का सबब बनती है। एक पॉइंट पर जेस को शिप पर बहुत सारे मरी हुई जेसीज मिलती हैं, अलग अलग तरीके से मरी हुई। इससे ये साफ हो जाता है कि ये लूप कितनी बार हो चुका है और कितनी सारी जेसीज इसमें फंस चुकी हैं। हर जेस एक ही गलती को बार बार दोहरा रही है। वो खुद को इस चक्कर वेहू से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार। इस दौरान हमें फ्लैशबैक्स में जेस के बेटे टॉमी के बारे में भी कुछ और पता चलता है। जेस को याद आता है कि कैसे उसने घर छोड़ने से पहले टॉमी को गुस्से में डांट दिया था। इसके दिमाग में गिल्ट और रिग्रेट के ख्याल चलते रहते हैं। शायद ये सब इसके गिल्ट का ही नतीजा है। इसे अपने बेटे की चिंता सता रही है। जेस अब समझ जाती है कि वो एक इनफाइनाइट टाइम लूप में फंसी हुई है जहां इसे बार बार वही घटनाएं दोहराना होंगी। इसे अपने दोस्तों को मारना होगा और फिर एक नए लूप की शुरुआत करनी होगी। ये एक तरह की सजा है या एक ऐसी सिचुएशन जहां से निकलना नामुमकिन है। इसका हर प्रयास इसको और भी गहरे फंसाता देता है। जब जैसा पूरी तरह से इस लूप के साइकिल को समझ चुकी है, उसने देखा है कि कैसे हर बार वही यॉट आती है, वही लोग शिप पर चढ़ते हैं और कैसे हर बार उसे खुद ही किलर बनना पड़ता है ताकि इस साइकिल को आगे बढ़ाया जा सके। उसका हर कोशिश इस साइकिल को तोड़ने की उसे और भी गहराई में धकेल रहा है। वो अब एक ऐसी सिचुएशन में है जहां उसे हर चीज दोबारा दोहराना पड़ती है। हम फ्लैशबैक्स के जरिए जेस के घर की और उसके बेटे टॉमी की लाइफ के कुछ और पहलू देखते हैं। जेस को याद आता है कि कैसे वो अपने बेटे टॉमी को गुस्से में डांट देती थी और कैसे वो कभी कभी उससे थोड़ी परेशान हो जाती थी। उसके अंदर अपने बेटे को लेकर बहुत गिल्ट है। यहाँ फिल्म एक बहुत बड़ा हिंट देती है, शायद ये सारा लूप उसके गिल्ट से जुड़ा हुआ है। एक पॉइंट पर जेस को शिप पर एक जर्नल मिलता है जिसमें एक और जेस ने इस लूप के बारे में लिखा होता है। इस जर्नल में हर लूप की मालूमात होती है जिससे ये साफ हो जाता है कि ये साइकिल कितनी बार चल चुका है। इसमें लिखा होता है कि एक इंसान इस लूप को तब तक जीता रहेगा जब तक वो अपनी गलती को सुधार नहीं लेता या इस गलती के अंजाम को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। इससे जेस को ये एहसास होता है कि शायद ये सब इसकी किसी बड़ी गलती की सजा है। फिल्म के क्लाइमैक्स के करीब जेस अपने दोस्तों को मारने के बाद शिप के डेक पर आखिरी बची हुई जेस से लड़ती है जो अब एक नई लूप की शुरू करने वाली होती है। पुरानी जेस जो इस लूप को समझ चुकी है इसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब एक लूप है और इसे लोगों को मारना पड़ेगा, लेकिन नई जेस इसकी बात नहीं मानती और इसे एक कॉर्नर में फेंक देती है, बिल्कुल वही जैसे उसने पहले किया था। इससे जेस को रियलाइज होता है कि इस लूप से निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। उसके बाद जेस जो अब शिप पर आखिरी बची है एक टैक्सी ड्राइवर
से मिलती है। ये सीन तब का है जब वो बोट ट्रिप पर जाने से पहले घर से निकल रही थी। जेस घर लौट रही होती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर से होती है। टैक्सी ड्राइवर उसे उसकी लोकेशन और ट्रिप के बारे में कुछ अजीब बातें बताता है, जैसे कि वो उसे पहले भी वहां ट्रिप कर चुका है। इससे जेस को और भी कंफ्यूजन होती है। जब जेस घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका बेटा टॉमी घर पर खेल रहा है और जेस की एक और कॉपी अपने बेटे टॉमी को डांट रही है। ये देखकर जेस के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि घर पर एक और जेस कैसे है। उसकी आंखों के सामने उसकी ही दूसरी कॉपी टॉमी पर गुस्सा करती है। इस पुल जेस को अपनी गलती का एहसास होता है। अचानक एक एक्सीडेंट होता है। जेस की कार जो वो ड्राइव कर रही थी एक ट्रक से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में टॉमी और वो गुस्से वाली जेस जो घर पर थी दोनों मर जाते हैं। असली जेस जो टैक्सी से घर आई थी इस एक्सीडेंट में बच जाती है। वो देखती है कि उसके बेटे टॉमी की मौत हो चुकी है और उसकी ही गलती की वजह से ये सब हुआ है। इसकी आंखों में बेपनाह अफसोस और गिल्ट होता है। एक्सीडेंट के बाद जेस जो अब टॉमी को खो चुकी है टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि वो उसे याच क्लब वापस छोड़ दे। उसे लगता है कि अगर वो याच ट्रिप पर वापस जाएगी तो वो अपने बेटे को बचा पाएगी या फिर उस गलती को सुधार पाएगी। वो एक नए लूप की शुरुआत करती है। फिल्म यहीं पर खत्म होती है।